विश्वगुरु भारत के विश्वगुरु नेता नरेंद्र मोदी इजराइल में भारतीय मजदूरों पर हुए जानलेवा हमले पर चुप क्यों? भारतीय नागरिकों के साथ ज़ायनवादी इजराइल द्वारा लगातार किए जा रहे नस्लवादी भेदभाव के बावजूद नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा करने वाले हैं। साथियों, पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है। इसमें इजरायली सेटलरों द्वारा भारतीय मजदूरों पर जानलेवा हमला करते हुए देखा जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह एक पूर्व नियोजित नस्लवादी हमला था। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी भारतीय नागरिकों के साथ ज़ायनवादियों द्वारा नस्लवादी भेदभाव, मारपीट और भारतीय मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों में काम कराने की घटनाएं लगातार सामने आती रही। लेकिन फासीवादी मोदी सरकार ने हमेशा ही इन घटनाओं को नजरअंदाज करने का काम किया है। एक तरफ इजरायली द्वारा लगातार बर्बरता की सारी हदों को पार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ फासीवादी मोदी सरकार उसके साथ व्यापारिक संबंध बनाने में व्यस्त है। आखिर क्यों? सिर्फ इसीलिए ताकि पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ाया जा सके। चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों का मुनाफा बरकरार रखने के लिए मोदी सरकार अपने ही देश के नागरिकों को मौत के मुंह में धकेलने पर आमादा है। इसलिए इजराइल द्वारा किए जा रहे इस जघन्य अपराध के खिलाफ भी मोदी सरकार चुप्पी मारकर बैठी हुई। 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब इजराइल ने सभी फिलिस्तीनियों के वर्क परमिट्स रद्द कर दिए, तब मोदी सरकार ने आपदा में अवसर खोज निकाला। भारत के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के नाम पर उन्हें इजराइल में भेड़ बकरियों की तरह खटने के लिए भेज दिया गया। मुनाफे की हवस में यह सरकार इतनी अंधी हो गई है कि इसे अपने ही देश के नागरिकों के साथ हो रहा भेदभाव और शोषण दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि मोदी सरकार से इस बात की उम्मीद करना कि वो इजरायली सेटलरों द्वारा भारतीय मजदूरों के साथ की जा रही नस्लीय भेदभाव के खिलाफ कुछ बोलेंगे, अपने आप को मुगालते में रखने जैसा है। नस्ल के आधार पर भेदभाव करना ज़ायनवादी इजराइल के बुनियादी चरित्रों में से एक है। आज दुनिया भर के इंसाफ पसंद लोगों को ज़ायनवादियों द्वारा की जा रही नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना ही होगा, खासकर ऐसे वक्त में जब फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया जा रहा है, फिलिस्तीन को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। यह जिम्मेदारी कई गुना और बढ़ जाती है। हम आईपीएसपी की ओर से भारत की आवाम से यह आह्वान करते हैं कि वे ज़ायनवादियों द्वारा भारतीय नागरिकों के साथ किए जा रहे भेदभाव और इस पूरे मसले पर फासीवादी मोदी सरकार की चुप्पी के खिलाफ एकजुट और संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद करें। इसके साथ ही ज़ायनवादी इजराइल के खिलाफ जारी संघर्ष को मजबूत करने के लिए बीडीएस मुहिम का हिस्सा बने। नस्लवाद मुर्दाबाद, ज़ायनवादी इजराइल मुर्दाबाद, फिलिस्तीन का मुक्ति संघर्ष जिंदाबाद।